जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज का यह विशेष वृत्तांत आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम उस गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे कि आखिर कर्मों के हिसाब से हमारा अगला जन्म कैसा होता है। शास्त्रों का अकाट्य सत्य है, जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण, जो सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर जीव का पुनर्जन्म निश्चित है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव को बताया था कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को कौन सी योनि प्राप्त होगी। यह पूरी तरह से उसके वर्तमान और पूर्व जन्म के संचित कर्मों पर आधारित होता है। अक्सर हमारे मन में यह जिज्ञासा उठती है कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। क्या हम फिर से मनुष्य बनेंगे या फिर हमें पशु पक्षी या कीड़े मकोड़ों का रूप लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि कई लोगों के मन में यह प्रश्न भी आता है कि उनका अगला जन्म स्त्री के रूप में होगा या पुरुष के रूप में। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। लेकिन मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु और उसके बाद की रहस्यमय घटनाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह महापुराण हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने आचरण को सुधारकर न केवल अपना जीवन संवार सकते हैं, बल्कि सद्गति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ईश्वर की दृष्टि में पुण्य और पाप की परिभाषा को समझते हुए इस दिव्य चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ देव के बीच की बातचीत को बताया गया है। साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है कि ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म होते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है और बुरे कर्म करने पर उसे नरक में जाना पड़ता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, चलिए हम सब इस बात को भगवान श्री कृष्ण की एक महान कथा के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण के पास गरुड़देव आकाश मार्ग से आते हैं। गरुड़देव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। कृपया करके आप मेरी इस शंका का निवारण करें। आपकी हर शंका का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। तब गरुड़देव बड़ी प्रसन्नता से पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस विषय के बारे में बताएं कि क्या मनुष्य को कर्मों के हिसाब से ही अगला जन्म मिलता है, और यदि ऐसा है तो मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए। इसके साथ ही मेरा यह प्रश्न भी है कि क्या पति के साथ भोजन करने वाली स्त्रियों को कौन सा पाप लगता है। क्या पति के साथ भोजन करना उचित होता है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे प्रभु, ऐसा वह कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? कृपया करके आप मेरी इस शंका का समाधान करें। अब गरुड़देव की बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण हंसते हंसते कहते हैं, हे गरुड़देव, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे गरुड़, आपने जो प्रश्न किया है उसका समाधान मैं आपको निश्चित ही बताऊंगा, लेकिन उसका समाधान आपको देवी सुनंदा की कथा सुनने से प्राप्त होगा। हे गरुड़देव, आज मैं आपको रानी सुनंदा की कथा सुनाता हूँ, जिसमें आपकी सभी शंकाओं का समाधान इस प्राचीन कथा में ही है। इस कथा में आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें।
हे गरुड़देव, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है और इसका प्रचार करता है, वह सौभाग्यशाली बनता है और उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती। अब भगवान श्री कृष्ण से गरुड़देव कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को निश्चित ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा, कृपया करके आप यह कथा मुझे सुनाएं। अब भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़देव, तो सुनो, प्राचीन काल की बात है। कौशल देश में महाराज विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुनंदा के साथ हुआ था। सुनंदा सत्य के व्रत का पालन करने में तत्पर, गुणवान, चरित्रवान तथा एक महान पतिव्रता स्त्री थी। महाराज विक्रमादित्य पुण्यात्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने देवालय बनवाए, अनेक तालाब खुदवाए, अनेक वाटिकाएं बनवाईं तथा वे साधु संतों की रक्षा में हमेशा तत्पर रहते थे। महाराज विक्रमादित्य के नगर के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक भालू अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ रहता था। वह भालू बहुत ही विशालकाय और भयानक आकार वाला था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उस भालू के डर से लोग उस वन के रास्ते से जाने में डरने लगे थे। फिर जब यह बात महाराज विक्रमादित्य को पता चली, तो उन्होंने उस भालू का शिकार करने का विचार किया और फिर एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुनंदा तथा अनेक सैनिकों और कुत्तों को लेकर उस वन में उस भालू का शिकार करने के लिए चले गए। विक्रमादित्य बहुत ही पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय सिंहों तथा राक्षसों का वध किया था, इसलिए वे इस भयंकर भालू से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में उस भालू का शिकार करने पहुंचे। जब उस भयंकर आकार वाले भालू ने महाराज विक्रमादित्य को वन की ओर आते देखा, तो वह भालू अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, ये कौशल देश के महान सम्राट विक्रमादित्य हैं। वे महापराक्रमी और महातेजस्वी हैं और वे इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे कुत्ते और शिकारी हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि वे मुझ पर प्रहार करेंगे। महाराज बड़े पुण्यात्मा हैं, ये राजाओं के भी राजा हैं, समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम्हारी और बच्चों की रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाते हुए महाराज के साथ युद्ध करूंगा। यदि युद्ध में मैंने इन्हें पराजित कर दिया, तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी, और यदि मैं इनके हाथों मारा भी गया, तो मुझे इस भालू की योनि से छुटकारा मिल जाएगा और मैं विष्णु लोक चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे भालू का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्रों को लेकर पर्वत की गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे, तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उस भालू की पत्नी बोलने लगती है, हे नाथ, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम और साहस के कारण इस वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं। वे कोमल कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं। आपके ही कारण इन्हें सिंह आदि जंगली जानवरों का डर नहीं है, क्योंकि आप ही इनकी रक्षा करते हैं। आपके भीषण रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में नहीं आता। यदि आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम स्वर्ण के गहने, आभूषण, वस्त्र पहनकर भी कोई भी स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे नाथ, हे प्राणेश, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। हे नाथ, मैं सच सच कहती हूँ, आपके साथ यदि मुझे नरक में भी डाल दिया जाए, तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली आऊंगी। इसलिए आप महाराज के सामने न जाएं, आप भी हमारे साथ पर्वत के अंदर चलें, हम वहीं छिपकर बैठ जाएंगे।
आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़कर जा रहे हैं। इससे आपको क्या लाभ होगा? तब वह भालू कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को युद्ध के लिए ललकारता है तो वीर पुरुष को लोभ और भय से कायर की तरह इस तरह छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को 1000 युगों के लिए कुंभीपाक नरक में डालकर पकाया जाता है। वीर पुरुष यदि शत्रु का सामना करता है और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। आज महाराज विक्रमादित्य हमारे पास युद्ध करने के लिए आए हैं। वे हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात भगवान विष्णु का अपमान होता है। इसलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। तब भालू की इतनी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इतना कहकर उस भालू की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, बात सुनो, आज युद्ध भूमि में कुछ अतिथि आए हैं। उनका सत्कार करने के लिए और उनके साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिता जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। इसलिए तुम सब अपने भाइयों को लेकर पर्वत की गुफा में जाकर छिप जाओ। महाराज विक्रमादित्य बहुत बलवान हैं, वे इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। तब उस भालू के छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, हे माँ, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं, उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। जो निर्दयी पुत्र अपनी माँ का दूध पीकर उसे दुख में छोड़कर भाग जाता है, जो पुत्र अपने बाप को विपत्ति में देखकर छोड़कर चला जाता है, वह कीड़ों से भरे दुर्गंधयुक्त नरक में पड़ता है। इसलिए हे माँ, हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वह भालू, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सब युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे छोटे भालू अपने पिता और माता की चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। इस ओर महाराज विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े भालुओं को देखकर बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को भालुओं का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। वे सभी बलवान शूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर भालुओं पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर भालुओं और राजा के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सब एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। भालू अपने दांतों और पंजों से सैनिकों को मारने लगता है तो सैनिक अपने भालों से भालुओं को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक भालू मारे जाते हैं और न जाने कितने घायल हुए और महाराज के अनेक सिपाही भी मर गए और घायल हुए। अब केवल वह भालू, उसकी पत्नी और उसके कुछ 5-7 पुत्र ही बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर भालू की पत्नी भयभीत हो गई और अपने पति से कहने लगी, हे नाथ, मुझे और इन बच्चों को लेकर यहाँ से चलें, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। कृपया करके हम सब अपने प्राण बचाकर यहाँ से भाग चलें, नहीं तो महाराज हम सबको मार डालेंगे। तब भालू कहने लगा, हे प्रिय, यदि इस समय मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरी भालू जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। अब भालू की बात सुनकर भालू की पत्नी बोली, हे नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपने मेरा आदर सम्मान करके और मेरी रक्षा करके मेरे मन को जीत लिया है। भालू की पत्नी ने सिसकते हुए कहा, हे नाथ, पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व है। यदि आप वीरगति को प्राप्त होंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं और हमारे शेष पुत्र भी आपके साथ इसी धर्म युद्ध में प्राणों की आहुति देंगे। यह देख भालू ने एक अंतिम गर्जना की और महाराज विक्रमादित्य के सम्मुख जाकर खड़ा हो गया।
महाराज ने जब देखा कि एक भालू अपने परिवार की रक्षा के लिए काल के समान खड़े सैनिकों से निडर होकर लड़ रहा है और उसका पूरा परिवार मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार है, तो वे ठिठक गए। महाराज विक्रमादित्य केवल पराक्रमी ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और करुणावान भी थे। उन्होंने अपने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया। महाराज ने देखा कि उस भालू की आंखों में भय नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज और याचना थी, मुक्ति की याचना। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह साधारण भालू नहीं है। पूर्व जन्म के शापवश यह इस योनि में है। इसके भीतर का जीव महान पुण्यात्मा है। इसकी वीरता और इसके परिवार का अटूट प्रेम देखकर साक्षात धर्मराज भी प्रसन्न हैं। महाराज विक्रमादित्य ने अपना धनुष नीचे रख दिया और भालू के समीप जाकर बोले, हे वनराज, तुम्हारे साहस और तुम्हारे परिवार की इस अटूट निष्ठा ने मेरा हृदय जीत लिया है। एक पशु होकर भी तुमने अतिथि सत्कार और वीर धर्म का जो परिचय दिया है, वह मनुष्यों के लिए भी अनुकरणीय है। मैं तुम पर बाण नहीं चलाऊंगा। भालू ने कृतज्ञता से महाराज के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। महाराज के स्पर्श मात्र से उस भालू के पूर्व जन्म के पाप क्षीण हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से उस भालू, उसकी पत्नी और पुत्रों को उसी क्षण पशु योनि से मुक्ति मिल गई और वे दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए। कथा का उद्देश्य, सीख। वीरता और धर्म। सच्चा वीर वही है जो संकट के समय भयभीत होकर भागने के बजाय अपने धर्म और परिवार की रक्षा के लिए अडिग खड़ा रहे। पारिवारिक निष्ठा। जिस प्रकार भालू के परिवार ने विपत्ति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, वह हमें सिखाता है कि एकता और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। पशु प्रेम और दया। महाराज विक्रमादित्य का कृत्य यह सिखाता है कि एक श्रेष्ठ शासक वही है जो केवल वध करना नहीं, बल्कि जीव की आत्मा के गुण पहचानकर करुणा दिखाना भी जानता हो। कर्म फल। पूर्व जन्म के पापों का फल भुगतना ही पड़ता है, किंतु यदि हम वर्तमान में धर्म का मार्ग अपनाते हैं तो ईश्वर स्वयं मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि शरीर चाहे पशु का हो या मनुष्य का, आत्मा के संस्कार और धर्म का पालन ही जीव की वास्तविक पहचान और सद्गति का आधार है। अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है तो उसका सामान्य जीवन कुल 20 वर्ष का ही होता है। जो व्यक्ति लूटपाट करता है, जानवरों को सताता है, उनका शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। आगे है गधे का जन्म कौन भोगता है। अब यहाँ आता है कर्मफल सिद्धांत। अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि को भोगता है। कुत्ते का जन्म किसे मिलता है। धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ न करने वाले, जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करते हैं, हमेशा धर्म का विरोध करते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते, तो ऐसे लोगों का अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। कीड़े कोड़े की योनि दूसरे की निंदा करने वाला, बुरा व्यवहार करने वाला कीड़े कोड़े के रूप में जन्म लेता है। यह एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, आप में कितना भी हुनर क्यों न हो, आपको सम्मान कभी नहीं मिलता। जो व्यक्ति किसी वस्तु की चोरी करता है वह तोता बनता है। सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो वह भी कष्टदायक होता है। जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर धोखाधड़ी करते हैं और उनका लाभ उठाते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नर्क में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे नर्क में जाना पड़ता है।
ऐसे पुरुष को वहां अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर सांप, फिर कौआ और अंत में बगुला बनता है। इन सभी योनियों में जीवन व्यतीत करने के बाद उसे फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। ऐसी विवाहित महिला जो किसी पराये मर्द के साथ संबंध बनाती है, उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली, सांप या फिर चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है, उसे तो नरक भोगने और अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। बिना कारण गाली गलौज करने वाले को कौन सी योनि मिलती है? प्रत्येक मनुष्य के कंठ में मां सरस्वती वास करती हैं, इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, उन्हें अगले जन्म में बकरा बनना पड़ता है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है, वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा पैदा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़देव, अब तक तो आप सब कुछ समझ चुके होंगे, बाकी की सारी जानकारी गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथ में पहले से ही समाहित है। दोस्तों, अब यह बात गरुड़देव को भी समझ आ जाती है। यदि आपको यह वीडियो और यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।